और खबर ये आ रही है कि तुर्की के परिवहन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। हेलीकॉप्टर में सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था। सिग्नल सिस्टम को लेकर ये बड़ा सस्पेंस अब सामने आ रहा है और तुर्की के परिवहन मंत्री का ये बड़ा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कई चल रही हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स थे तो 2 बच गए। वही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ जिसमें रईसी साहब थे? दूसरी तरफ अब सिस्टम का ऑन ना होना, सिग्नल सिस्टम का, ये भी शक के दायरे में आ रहा है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग चल रही है और एक ईरान के प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगातार लगता रहा है, चाहे वो इजराइल, अमेरिका, सबके। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं और गौरव सावंत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, आपके पास आते हुए पहले तो 5 लाइनों में हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाइए कि ये साजिश वाली थ्योरी है क्या और उसकी कितनी गुंजाइश बनती है। 3 हेलीकॉप्टर थे, एक ही क्यों क्रैश किया? ये साजिश प्रूव करने के लिए काफी नहीं है। सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था, ये कितनी बड़ी खबर समझी जाए? 5 लाइन में साजिश अगर है तो किसका हाथ हो सकता है? इशारा तो सीधा मुसाद की तरफ और इजराइल की तरफ किया जा रहा है, लेकिन अभी दबे स्वरों में, क्योंकि कोई सबूत सामने नहीं है। 2 बड़ी बातें आई हैं। एक, जो सिग्नल सिस्टम ऑन नहीं था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था यह हेलीकॉप्टर। 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, 2 सुरक्षित लैंड कर गए। तीनों आपस में संपर्क में क्यों नहीं थे? बाकी 2 को क्यों नहीं पता चला कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर मिसिंग है और 17 घंटों तक मिसिंग रहा, जबकि नियम बहुत साफ तौर पर कहता है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर को बीच में लेकर बाकी 2 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। एक ही हेलीकॉप्टर खराब मौसम में क्यों फंसा, बाकी 2 क्यों नहीं फंसे? फिर पूर्व विदेश मंत्री ईरान के हैं, उनका बड़ा बयान आया है। अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका की जो सैंक्शंस रिजीम है, यानी जो प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए थे, उसकी वजह से 4 दशक पहले खरीदा गया ये बेल 212 हेलीकॉप्टर, इसके ना स्पेयर्स मिल पा रहे थे, ना इसके जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा पा रहा था। और इसी की वजह से यह समस्या हुई। लाइफ जितनी होती है एक एयरक्राफ्ट की या हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की, लगातार लाइफ एक्सटेंशन देकर इनको चलाया जा रहा था और उसकी वजह से उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, ऐसा ईरान का दावा है। अंजना। बिल्कुल गौरव। और देखिए, अब ये जो तस्वीर, अगर वाकई इतने घंटों तक गीता पता नहीं चला कि कहां पर है उनका चॉपर, तो क्या कोई इंटरनल साबोटाज की भी बात हो सकती है? दूसरा, ये साजिश वाकई है या फिर खराब मौसम तो इस पूरे इलाके में था ही ना? ये तो जानकारी है गीता। देखिए अंजना, सबसे पहली बात कि अगर इतना खराब था मौसम तो इतने टॉप लीडरशिप को हेलीकॉप्टर में जाने की इजाजत, जो असेसमेंट होता है, सिक्योरिटी असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट, वेदर असेसमेंट, उसमें प्रेसिडेंट रईसी को जाने कैसे दिया गया, ये सबसे पहला सवाल होता है। ये भी हो सकता है कि तब शायद वेदर इतना खराब नहीं था जितना हो गया बाद में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गाड़ियां जा रही थी तभी लोग रिपोर्ट करने लगे थे कि वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब था मौसम, तो इसीलिए ये कॉप्टर क्रैश हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, 2 कॉप्टर्स बच गए और एक गिर गया, वही कॉप्टर जिसमें रईसी और पूरा डेलीगेशन था। इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। इन्वेस्टिगेशंस अब होने वाले हैं। जो बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स के क्रू थे उनके साथ पूछताछ होगी और ये भी देखा जाएगा जो ब्लैक बॉक्स है उससे क्या रिकवर होता है। जैसे कि आपने कहा, तुर्की ऑलरेडी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिग्नल सिस्टम बंद था, स्विच ऑफ था। अगर यहाँ पर अंजना कहीं पर भी किसी भी तरीके का सस्पेशन, कंस्पिरेसी सस्पेशन होता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बस ईरान के अंदर नहीं, पूरे रीजन में और ग्लोबल स्थिति काफी खराब हो सकती है। क्योंकि ईरान, और अगर यहाँ पे जैसे गौरव कह रहे थे कि बड़े दबी आवाज में मोसाद का नाम लिया जा रहा है, अगर इजराइल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर यहाँ पर आप एक स्टेट अगेंस्ट स्टेट वॉर देखेंगे, ना कि इजराइल वर्सेस हमास। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर शायद जो प्रॉक्सी वॉर की अभी तक कहानी चल रही है वो बिल्कुल पलट जाए, क्योंकि ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की बात आने पर वो अपनी
आन बान शान की बात हो जाती है कि हमारे राष्ट्रपति के साथ ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, गौरव सावंत और हमारी सहयोगी गीता मोहन दोनों हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर की पूरी कहानी है और उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, उसके दो हिस्से और हैं, देखिए। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती, तबरेज शहर के इमाम मोहम्मद अली अल हाशेम, पायलट, को पायलट, चालक दल के प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख और रईसी के बॉडीगार्ड मौजूद। एक तरफ ईरान से लेकर तुर्की की टीम रईसी के हेलीकॉप्टर को तलाश कर रही थी, तो दूसरी तरफ काफी घंटे बीत जाने के बाद ईरान में दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। तेहरान से लेकर ईरान के कोने कोने में लोग इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। और 17 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद तुर्की के ड्रोन और विशेषज्ञों की टीम को पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई देता है। पूरी टीम जंगल और झाड़ियों से घिरी पहाड़ी पर पहुंचती है। तब तक देर हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम मलबे से शव निकालती है और सच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खेमनेई तक पहुंचाया जाता है। 17 घंटे बाद इब्राहिम रईसी की मौत का ऐलान। शिया तीर्थस्थल इमाम रजा के मकबरे से हुई रईसी की मौत की घोषणा हुई। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खादिमुर रज़ा, खादिम जमहूर ईरान आयतुल्लाह दکتر सईद इब्राहिम रईसी, रईस जमहूर इस्लामी ईरान در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. ईरान की तरफ से मरने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ पोस्ट की जाती है, जिससे दुनिया भर में पता चल जाता है कि अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी नहीं रहे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पूरे ईरान में 5 दिन के शोक का ऐलान। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर 7 दिन की रोक। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ था वहां मौसम खराब था। इस जगह से घटनास्थल तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईरान से लेकर हिजबुल्ला तक, हमास से लेकर हूती तक कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ है। ये सब इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं और इजराइल से लेकर अमेरिका तक पर उंगलियां उठा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अब इसकी पूरी जांच होगी। कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गया। आज तक